हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हमने लिया है 19 अगस्त 2017 की शिफ्ट 1 का पेपर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नतनी अथवा पोते पोती होंगे। तो ये रही सीता, और इनके हमें बताना है नाती नतनी और पोते पोती, मतलब इनके बेटी या इनके बेटा के बच्चों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ दिया ये राहुल, ये उसका बेटा है, और ये उसकी वाइफ है, तो ये उसकी बहू हो गई सीता की। और यहाँ दिया है प्रियंका सीता की डॉटर है, और ये उसका दामाद है। मतलब इनके बच्चे ये जो हैं नीचे दिए गए हैं, ये उसके नाती नतनी हैं, नाती। और ये जो दिए गए हैं ये उसके पोते पोती हैं। तो हमें ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन उसके पोते पोती या नाती नतनी होंगे। हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे। ये पहला ऑप्शन में हमें दिया गया है पारुल और कपिल। तो पारुल कहाँ है? पारुल उसकी नाती है, और कपिल, कपिल उसका पोता है। यही ऑप्शन सही हो गया हमारा। हम और दूसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे। प्रियंका तो उसकी डॉटर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कुणाल, कुणाल और सरिता, सरिता उसकी बहू है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन हमारा है मोना और राहुल, राहुल उसका सन है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 1, पारुल और कपिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये इफ डिमांड इज कोडेड एज, डिमांड को इस तरह कोड किया गया है, और सप्लाई इज कोडेड एज दिस। तो हमें बताना है कि ये क्वांटिटी को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे हमें समझ में आ रहा है कि इस डिमांड को इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, इस तरफ से। उसी तरह सप्लाई को भी इन्होंने इस तरफ से उल्टा करके लिख दिया है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को भी उल्टा करके लिख देंगे। जैसे कि पहला हो जाएगा हमारा वाई टी आई टी एन ए यू और क्यू। फिर हम मैच कर लेंगे हमारे ऑप्शंस, तो हमारा ऑप्शन ये पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक कोड लैंग्वेज में बे दैस कैट मीन्स वाइस एंड क्लेवर, दस सोम जोना मीन्स क्लेवर यंग बॉय, एंड जप जोना ओन मीन्स यंग मीन्स फ्रेश। विच इज़ द वर्ड फॉर बॉय इन दैट कोड लैंग्वेज। हमें बताना है कि इस कोड लैंग्वेज में बॉय के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। हमें निकालना है बॉय का क्या कोड है। तो हम देखेंगे ये किस किस में कॉमन है। अब जैसे कि ये यंग, इसमें हम इन दोनों का अगर पता चल जाए तो हम बॉय का आराम से पता लगा सकते हैं। इसमें जैसे कि ये क्लेवर है, क्लेवर इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे कि क्लेवर ये है और क्लेवर इसमें भी है। और इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, डैश कॉमन है, DAS। तो क्लेवर का क्या हो जाएगा, डैश। हमने इसको भी हटा दिया। अब हमारा बचा यंग। तो यंग किस में कॉमन है, इन दोनों में यंग कॉमन है, यंग यंग। अब इन दोनों में हम देखेंगे फिर इस तरफ क्या कॉमन है, JON है, जोना और जोना। तो यंग का हो जाएगा हमारा कोड जोना। अब क्या बच गया है इसमें, सोम, SOM। तो हमारे बॉय का कोड हो जाएगा सोम। तो हमारा थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है तो FKDLU को किससे कोडित किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है, हम जैसे कि ये दिया गया है तो हम इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करते हैं। उसी हिसाब से फिर हमें इसका आंसर निकालना होता है। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, इनमें कुछ ना कुछ या तो प्लस या माइनस हो रहा होता है बस। जैसे कि हम देखें ध्यान से, तो बी में अगर हम +3 कर दें, +3, तो बी से CDE तो हमें E मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम O में कुछ +3 कर दें तो हमें मिल जाएगा R। वैसे ही फिर A में अगर हम +3 करें तो हमें मिल रहा है D। इसी तरह जब हम इसमें यदि F में +3 कर दें, F में हम +3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा I। वैसे ही K में जब हम +3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा N। और जब हम D में +3 करेंगे तो फिर मिल जाएगा J। इसी तरह से ये फिर हम पूरा आंसर निकाल लेंगे। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। देखिए जून दिया गया है, जून, जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। अब हमें दिया गया है कि जून की पहली तारीख को मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो पहला रविवार कब होगा, यानी इससे 5 दिन बाद, 5 दिन बाद मतलब जब +5 करेंगे
6 तारीख को हमारा पहला संडे होगा। और हम जानते हैं यदि हम किसी भी नंबर में या 7 जोड़ दें या 7 घटा दें तो हमें वही दिन मिल जाता है पुराना वाला, तो संडे। अब यदि हम 6 में +7 कर दें तो हमें सेम डे मिलेगा संडे, तो कितना हो जाएगा ये 13। दूसरा संडे हमारा कब होगा 13 को। वैसे ही जब हम फिर +7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, तो ये हो जाएगा एक और संडे। फिर जब फिर +7 करेंगे तो हमें मिलेगा 27, तो फिर नेक्स्ट संडे मिल जाएगा हमें। तो जब हम काउंट करते हैं तो हमारे ये इस महीने में 4 संडे होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सीरीज दी गई है, इसमें हमें ब्लैंक प्लेस पे बताना है कि क्या आएगा। ये बहुत आसान होते हैं, इसमें या तो कुछ ना कुछ हमें देखना होता है, कोई रिलेशन बन रहा होता है, या तो प्लस या माइनस हो रहा होगा, या किसी का स्क्वायर हो रहा होगा, या डिवाइड हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये 2 दिया गया है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 8। फिर इसमें एक प्लस बन करके आया है क्या 3, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो आ गया 27। अब इस 3 में एक प्लस बन करके आया 4, अब इस 4 का जब क्यूब करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 64, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक सीरीज दी गई है और हमें फिर वही बताना है कि ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा। इसमें हम देखेंगे, इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है। जब इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 108 मिलेगा, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 36 मिलेगा, और इसमें फिर अगर 3 का डिवाइड करें तो 12 मिलेगा। तो जब हम इसमें फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें ऑप्शन आंसर मिल जाएगा 4। हम इस तरफ से भी देख सकते थे कि 3 का मल्टीप्लाई करते जाएं, 12 तिया 36, 36 तिया 108, और 108 में 3 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 324। वैसे ही अगर हम यहाँ 4 रखें तो 4 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज है, इसमें हमें बताना है कि खाली स्थान पे क्या आएगा। इसे जब हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम देख सकते हैं इनमें डिफरेंस या एडिशन देखेंगे हम कुछ। इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 और 5 में, 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है, 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट में क्या होगा 9 का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 25। और अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो इसमें एक रिलेशन और बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर क्या है 1, फिर नेक्स्ट क्या है 2 का स्क्वायर है 4, और नेक्स्ट क्या है 3 का स्क्वायर है 9, नेक्स्ट ये है 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो इसमें हम दो तरह से सॉल्व कर सकते थे, हमारा आंसर हो जाएगा 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें उसका निष्कर्ष बताना है कि क्या होगा। इसमें हमें दिया है सभी कागज चादर हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि ये कागज है और सभी कागज चादर हैं, तो चादर का हम बनाएंगे बड़ा सर्किल, तो ये चादर, तो सारे कागज जो हैं चादर के अंदर आ गए हैं, तो सभी कागज चादर हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है सभी चादर पुस्तक है, मतलब ये जो चादर वाला सर्किल है इसको हमें पुस्तक के अंदर लेना है। तो हम एक बहुत बड़ा सर्किल बनाएंगे, उसको पूरा उसके अंदर में कर देंगे पुस्तक। अब हमें निष्कर्ष दिया गया है सभी कागज पुस्तक हैं, तो ये रहे कागज। हमसे पूछा गया है सभी कागज जो है पुस्तक हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हमारा कागज वाला सर्किल है पूरा पुस्तक के अंदर है, तो हमारा पहला वाला तो सही है। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में हमें दिया गया है सभी पुस्तक कागज हैं, मतलब ये पुस्तक जो है सारी पुस्तक कागज हैं, तो नहीं ये गलत है। अगर इसकी जगह हमें दिया होता कि कुछ पुस्तक कागज हैं, तो ये सिर्फ इतनी ही जो कागज होंगे वही जो इस एरिया में आ रहे होंगे पुस्तक वही कागज होंगे, सारे की सारी पुस्तक कागज नहीं होंगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सही, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें भी हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें उसका निष्कर्ष बताना है। हमें दिया गया है सभी खंबे दीवार हैं, सभी खंबे दीवार हैं, सभी खंबे दीवार है, तो हम खंबे को दीवार के अंदर ले लेंगे, ये बड़ा वाला जो गोला होगा ये दीवार का बना लेंगे हम। अब दूसरा कथन हमें दिया गया है सभी दीवार घर हैं, मतलब ये जो सारी दीवार है ये घर है, तो हम घर का गोला इससे भी बड़ा बनाएंगे और दीवार को उसके अंदर ले लेंगे। हमसे निष्कर्ष पूछा गया है सभी घर खंबे हैं, मतलब सभी घर खंबे हैं, तो नहीं ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पे सभी खंबे घर तो हैं मगर सभी घर खंबे नहीं हैं, तो पहला तो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमें निष्कर्ष पूछा गया है सभी खंबे घर हैं, मतलब सभी खंबे घर हैं, हाँ तो ये सही है, क्योंकि ये जो खंबे हैं पूरे के पूरे घर के अंदर आ रहा है हमारा सर्किल,
मगर ये घर का सिर्फ इतना ही एरिया आ रहा है इसके अंडर में, तो ये सिर्फ इतने ही एरिया के जो खंबे होंगे वही घर होंगे, सारे के सारे घर खंबे नहीं होंगे। हमारा हो जाएगा सिर्फ दूसरा ऑप्शन, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं और वही है ये कथन और निष्कर्ष वाला। इसमें हमें दिया गया है सभी पेंटिंग ड्राइंग है, मतलब सभी जो पेंटिंग्स हैं तो हम उसको एक गोला बना लेंगे। हमें दिया गया है सभी पेंटिंग्स जो है ड्राइंग है, मतलब सारी पेंटिंग्स ड्राइंग के अंदर आएंगी, मतलब ड्राइंग, तो हम उसका बना लेंगे एक गोला। अब हमें दूसरा दिया गया है कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, मतलब ड्राइंग जो है वो तस्वीर नहीं है, तो हमें अलग बनाना पड़ेगा, ये तस्वीर का गोला अलग बनेगा, मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। अब हमसे निष्कर्ष पूछा गया है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, मतलब ये पेंटिंग है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो ये सही है, इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला भी हमारा सही है। अब हमें दूसरा दिया है कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, मतलब ये जो तस्वीर है इसमें से कोई भी तस्वीर ये ड्राइंग नहीं है, सही बात है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये भी सही है, मतलब हमारे दोनों जो कंक्लूजन्स हैं वो दोनों सही हैं, तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है कुछ लड़के पेंच हैं, मतलब हम एक लड़के का गोला बनाएंगे। अब हमें दिया है कुछ लड़के पेंच हैं, मतलब तो इसको हम कुछ एरिया ले लेंगे पेंच में, ये वाला एरिया, ये होगा पेंच, तो ये जो एरिया होगा ये वो लड़के होंगे जो पेंच होंगे, ये वाला एरिया। अब हमने दूसरा स्टेटमेंट दिया है सभी पेंच नट हैं, मतलब ये जो सारे ये जो पेंच वाला गोला है ये नट के अंदर आ जाएगा, ये हो गया नट, मतलब हमारे सारे पेंच नट के अंदर आ रहे हैं, सारे पेंच नट हैं। तो हमसे निष्कर्ष पूछा गया है कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट हैं, तो ये नट का और इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है लड़कों का, मगर ये जो कुछ लड़के जो थे जो पेंच थे तो ये कॉमन एरिया में आ रहे थे, तो जब पेंच कुछ लड़के हैं जो पेंच हैं, अब सारे पेंच नट हैं तो हमारे कुछ लड़के भी नट हो जाएंगे, तो हमारा ये पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। हम सेकंड में पूछा गया है सभी नट लड़के हैं, ये सभी नट जो हैं ये जो नट हैं वो सब लड़के हैं, तो ये तो गलत है, इस जो कॉमन एरिया में लड़के आ रहे होंगे सिर्फ वही लड़के नट होंगे, सबके सब नट लड़के नहीं होंगे, तो ये हमारा गलत है, इसमें हमारा सिर्फ पहला कंक्लूजन है वही सही होगा, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है फाइंड द ऑड वन आउट। ये भी एक तरह की सीरीज ही होती है, बस इसमें क्या होता है कोई एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा होता है मगर किसी एक नंबर में नहीं होता है, तो हमें वही नंबर बताना है जो इस सीरीज से बिल्कुल अलग हो, ऑड हो। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में वही सीरीज की तरह ही सॉल्व करते हैं, या तो कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या कोई स्क्वायर या क्यूब की सीरीज चल रही होगी, या फिर हम देखेंगे कि ये कोई इवन है या ऑड है, किसी का मल्टीपल हो रहा है या किसी का डिवाइड हो रहा है। तो हम अगर इसमें डिफरेंस चेक करें इनके बीच में हम डिफरेंस देखें तो 9 का डिफरेंस है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 27 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 11 का डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं अगर हम 71 और 51 के बीच में तो 20 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो 36 का डिफरेंस है, मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कहीं ये इवन तो नहीं है, कोई ऑड हो तो इवन ऑड से हम फाइंड कर सकें, तो 24 ये इवन है, ये ऑड है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो इवन ऑड तो बहुत सारे हैं, इससे हम नहीं पता लगा सकते। अब हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो है 3 से डिविजिबल है, 24 भी 3 से डिविजिबल है, 33 भी 3 से डिविजिबल है, 60 भी 3 से डिविजिबल है, जो 71 है ये डिविजिबल नहीं है, 51 है ये भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, मतलब ये जो 71 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, हमारे सारे नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं सिर्फ 71 को छोड़कर, तो यही है हमारा वो ऑड नंबर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज़ है बट ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ये भी नंबर सीरीज़ की तरह ही होती है, इसमें हमें कुछ ना कुछ रिलेशन या पैटर्न निकाल के इसको पूरा करना होता है। इसका सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि हम सारे ऑप्शंस को रख रख के देखें, मगर इसमें टाइम बहुत चला जाएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना होता है कि हम जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट दिए हों या ये सबसे ज़्यादा वाली जगह है ये, जैसे कि ये, हम इसको ध्यान से देखेंगे और फिर इसकी यूज़ से हम बाकी जगहों को फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है QRP के बाद क्या आएगा, तो QRP हम इसमें देख सकते हैं QRP के बाद क्या दिया है हमें P,
तो हमारा इस प्लेस पे आ जाएगा P। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, Q, डबल Q के बाद क्या आएगा। तो हम आगे देखेंगे सीरीज में कि यहाँ पे दिया है डबल Q के बाद आ रहा है R, तो हमारा यहाँ पे हम फिल कर देंगे R। अब हम इसको ध्यान से देखें अगर आगे, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, PQR, फिर डबल P, डबल Q और डबल R। फिर इसी तरह आगे क्या कर दिया है इन्होंने, ट्रिपल P कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ट्रिपल Q हो जाएगा। ये Q रख दिया हमने, ट्रिपल Q और ट्रिपल R। ये पूरा एक पैटर्न बन गया है। अब डबल P, डबल Q, डबल R, फिर ट्रिपल P, ट्रिपल Q, ट्रिपल R। फिर आगे ये फिर से चालू हो गया। ये दिया है हमें QRP। QRP के पहले क्या आएगा, तो हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं QRP के पहले क्या दिया है, P, तो हम यहाँ पे P फिल कर देंगे। अब ये फिर से वही स्टार्टिंग से रिपीट हो गया, PQR, PP, QQRR। तो ये PQR, फिर डबल P, फिर ये Q है, यहाँ डबल R है, तो बीच में क्या हो जाएगा, डबल Q। सिंगल Q हो जाएगा तो डबल Q हो जाएगा। वही पैटर्न बन गया स्टार्टिंग वाला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक नंबर सीरीज है और हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा ऑड है। इसमें हम कोई ना कोई रिलेशन देखेंगे और कोई एक नंबर होगा जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वही हमारा ऑड आंसर होगा। अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं कि कोई डिफरेंस चल रहा होगा या एडिशन हो रहा होगा या किसी का स्क्वायर या क्या कोई क्यूब देखते हैं हम। तो हम अगर इसे ध्यान से देखें तो 2 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 6, और फिर उसमें +1 करें तो हमें मिल रहा है 7। तो ये रहा वो 7। और जब इस 7 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करके +1 करें तो हमें मिलता है 22। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इन सब में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। मगर जब हम इस 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66 +1, तो ये भी हमारा सही है 67। बट अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जब हम 67 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 201, फिर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 202। मगर यहाँ क्या दिया है हमें, 204। तो यही हमारा वो ऑड नंबर है जो हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर सीरीज है, हमें इसमें यही बताना है कि कौन सा हमारा ऑड है। तो हम इसमें फिर कोई एक पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा नंबर हो जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ये 120, इन दोनों का हम शुरुआत में डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21 का। इसमें और इसमें अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है 19 का डिफरेंस है, मतलब इससे 2 कम हो गया है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 17 का डिफरेंस, मतलब ये 2 कम होते जा रहे हैं। अब इसमें से हम कितना डिफरेंस घटाएंगे, 15, इससे 2 कम करके -15। तो हमें मिलना चाहिए यहाँ 48, मगर हमें क्या मिल रहा है 47। तो ये चीज़ गलत है। हम आगे और चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से अगर हम 13 को माइनस करें तो हमें मिलता है 35, मतलब ये हमारा 48 यहाँ सही है। तो कौन सा नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, 47। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ कोड दिए गए हैं और उसमें हमसे पूछा है उस कोड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए हमने अब इसको लिख लिया है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में वाइट के लिए किस कोड का यूज़ किया गया है। हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम जैसे हमसे पूछा है वाइट, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हम देखेंगे दोनों में क्या वाइट वाइट दोनों कॉमन है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ से क्या है, वाइट कॉमन है। हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इस वाली साइड में देखेंगे क्या कॉमन है। इस वाली साइड में मोस कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, वाइट कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाइट के लिए जो कोड यूज़ किया गया है वो है मोज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है, रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उल्टे करके, जैसे कि एच है, आई, जे, के। तो नेक्स्ट क्या होगा, एल। तो एल सीधा ऐसा होता है, हम उल्टा करके लिखना है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। हम इस फिगर में कुछ ध्यान से देखेंगे। यदि हम मान लो इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो इस पॉइंट को, इन दोनों फिगर को देखेंगे, इस पॉइंट से यदि हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज या सीधे हाथ तरफ घुमाएं 90 डिग्री, तो ये पॉइंट हमारा रोटेट होकर पहुंच जाएगा यहाँ। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ये सेकंड फिगर, मतलब पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है। अब थर्ड फिगर को हम देखें तो ये पॉइंट ऊपर चला गया है, मतलब इन्होंने क्या किया है कि इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे हाथ तरफ घुमा दिया है। तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ, तो इससे हमें मिल गया ये थर्ड फिगर। अब इस
थर्ड फिगर को और फोर्थ फिगर को देखें तो इन्होंने क्या किया है, इसको फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है, 90 डिग्री। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो आ गया है यहाँ। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो फिर उन्होंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसको फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हमारा आंसर जो फिगर बनेगा वो इस फिगर की तरह बनेगा, ये ऐसा आंसर मिल जाएगा हमें। ये जो लाइन है हमारी वो ऐसी हो जाएगी, मतलब इस तरह फिगर मिलेगा हमें। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये दो फिगर्स दिए हुए हैं। यदि इसमें दिया है कि यदि हम इन दोनों को ओवरलैप कर दें, मतलब एक के ऊपर एक रख दें, तो हमें जो फिगर मिलेगा वो कैसा होगा। हम अगर ध्यान से देखें कि ये फर्स्ट वाले फिगर पर हम ये सेकंड वाला फिगर अगर रख दें तो ये कैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में दो लाइंस जो हैं इनके ऊपर एरो बने हुए हैं, और इसमें थर्ड वाले पे एरो बना हुआ है, और फर्स्ट फिगर में नीचे वाले में एक बिंदु बना हुआ है। तो जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये शुरू की 3 लाइंस पर ना एरो आ जाएंगे। शुरू की 3 लाइन में कैसे एरो आ जाएंगे कि पहली में एरो, दूसरी में एरो, तीसरी में एरो, और सेकंड वाली में ये जो डॉट दिया हुआ है वो सेकंड वाली में ये डॉट आएगा। अब हम ऑप्शंस में अगर इसको चेक करें तो ऑप्शन से बड़ी आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे ऊपर 3 एरो कहाँ है और दूसरे वाले में डॉट कहाँ है। तो ऊपर वाले में 3 एरो और नीचे वाले में डॉट, ये तो पहले वाले में ही है, और हम और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये पहले वाले में डॉट आ गया, तो ये नहीं हो सकता हमारा, ये गलत है। सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में भी थर्ड वाले पे डॉट आ गया है, हमें ऊपर वाले में तीनों में एरो चाहिए, और फोर्थ वाले में भी थर्ड वाले पे डॉट है, ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला ये। तो ये थे हमारे इस पेपर के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेपर देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।